हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव में आपको बता दिया था, प्रिमिटिव में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, 1। प्रिमिटिव में जो स्फीयर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स पर होते हैं। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल। प्रत्येक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है, 8 के द्वारा। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, सभी का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो 8 कॉर्नर हो गए, तो टोटल पार्टिकल 1 था। ये आपको बता दिया था। एफसीसी में देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें। एफसीसी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट द ईच फेस। यहां कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, 1/8 1/8 मिला के एक तो होगा ही होगा। एक पार्टिकल इस फेस पर, यहां फेस पर, यहां फेस पर, यहां फेस पर, यहां फेस पर, और एक ये ऑपोजिट फेस। ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ईच फेस पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। 2 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर है। कैसे है? जैसे आपको बता था कि ये मान ले फेस है एक, यहां ये फेस है, यहां पार्टिकल है, तो एक इसके द्वारा, दूसरा यूनिट सेल मान ले ये है, ये दोनों ऐसे मिल गए, तो एक इसके द्वारा और एक इसके द्वारा, यहां ये है, इसके द्वारा ये पार्टिकल आधा इसमें, आधा इसमें, ऐसे हो गया। ऐसे इधर वाला पार्टिकल हाफ कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इस प्रकार ये हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल फेसेस 6, जो फेस है वो 6 हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू फेसेज 1/2 कंट्रीब्यूशन है, 6 पार्टिकल है, तो कितना होगा 3। फेस के कारण टोटल पार्टिकल 3, 1 पार्टिकल ड्यू टू कॉर्नर, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 1 + 3 = 4। 4 पार्टिकल होंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, 4 पार्टिकल होंगे एफसीसी के अंदर। तो फेस के कारण हो गए 4 पार्टिकल, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल, फेस के कारण 3 और एक कॉर्नर के कारण। बीसीसी में देखें, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल में इन बीसीसी 1 particle
is present in between the cell, unit cell. एक पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल. So it is not shared by any other unit cell. ये किसी अन्य यूनिट सेल द्वारा शेयर नहीं होता, ये उसी यूनिट का होता है, यूनिट सेल का होता है. सो इस कंट्रीब्यूशन इज 1. कंट्रीब्यूशन of the particle present in the body is 1. एक हो गया कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल, और 1 पार्टिकल particles due to corners in BCC. कॉर्नर्स के कारण भी एक ही होगा. कैसे? 8 कॉर्नर है और 1/8 कंट्रीब्यूशन 1 हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC, टोटल नंबर कितने हुए? 1 + 1 = 2. प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर होते हैं तो कॉर्नर का केवल एक. FCC में एक कॉर्नर का 3 फेस के, टोटल 4. BCC के अंदर एक बॉडी के अंदर एक कॉर्नर के कारण टोटल 2. तो इस प्रकार ये नंबर ऑफ पार्टिकल है इन ईच यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड में देखें जो एज सेंटर्ड है, एज के कारण, एज के ऊपर जो पार्टिकल है ऐसे, ये एज के ऊपर, यहां ये जो पार्टिकल है 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है. 4 यूनिट सेल के द्वारा, 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है पार्टिकल, एज वाला पार्टिकल. जैसे यहां इस एज के ऊपर पार्टिकल ये वाला, तो इधर एक यूनिट सेल होगी, एक ऊपर एक इसके ऊपर, तो 4. तो ये पार्टिकल 4 में जाएगा, एक ये, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, 4 पार्टिकल, 4 के कारण शेयर होगा. अब 12 एज है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेज होती हैं. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एज पार्टिकल 1/4. पार्टिकल्स ड्यू टू एजेज 1/4 into 12 = 3, और 1 is due to corner. कॉर्नर के कारण 1 है, तो टोटल इसमें भी कितने हुए? 4. FCC के इक्वलेंट नंबर ऑफ पार्टिकल. इस प्रकार ये नंबर ऑफ पार्टिकल है प्रत्येक यूनिट सेल में. ये है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच यूनिट सेल. वेरी इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना इनको. अब हम देखें क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल. क्रिस्टल्स में क्लोज पैकिंग.
क्रिस्टल की क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में देखें, वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में तो एक रो में अब पार्टिकल्स को सफियर मान ले, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये वन डायमेंशन की है। अब एक स्ट्रेट रो होती है। टू डायमेंशन में देखें, टू डायमेंशन तो ये दो प्रकार की, कैसे, एक तो है नेक्स्ट लिए पार्टिकल, मान ले ए ले, नेक्स्ट जो लेयर है उसके पार्टिकल जस्ट बिलो द फर्स्ट लेयर, अगली लेयर के पार्टिकल्स को पहली लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल नीचे रख दें। अब यहां देखें, ये मान ले ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये इन चार इससे 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 और चार सेल के द्वारा ये गिरा है, इन चार के द्वारा। इसलिए कोई भी देख लें आप, ये मान लें कि देख लें ये पार्टिकल ये चार के द्वारा, इन चार के द्वारा, एक दो तीन चार के द्वारा गिरा है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड टू डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है 2D में, अब इसी में ये जो नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, यहां ये डिप्रेशन है, यहां आ रहे हैं ऐसे, नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में आ रहे हैं। फिर ये ऐसे जाते, नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में आ रहे हैं। अब यहां देखें हम, ये पार्टिकल मान लें 1 2 3 4 5 और 6 से गिरा है, 6 अदर पार्टिकल्स को टच करता है, 6 पार्टिकल्स को ऐसे मान लें, ये देखिए 2 3 4 5 6, तो हेक्सागन बनती है, ये एक हेक्सागन, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2D। 2 डायमेंशन में हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इस प्रकार ये बन जाती है। अब 2D के बाद ये आती है 3D, ये जैसे ए और ए होगी, ये ए बी फिर ए फिर बी, ऐसे बनेगी, लेयर बन जाती है। 3D देखें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में 2D से 3D बनाई, जैसे मान ले ये थी ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये थी। अब इसी को देखिए,
ये 3D हो गई, 3D क्लोज पैकिंग। इस प्रकार 3D क्लोज पैकिंग। ये होगी 3D क्लोज पैकिंग इस प्रकार। तो ये बनती है 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ए टाइप ही है, ए टाइप। लेयर रख दी, फिर उसके ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, ऐसे 3D कर दे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखें 3D लेयर कैसे बने। देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में। डिप्रेशन में पार्टिकल रखने हैं हेक्सागोनल में, नीचे तो स्क्वायर में आ जाएगा। देखो, यहां ये दो प्रकार के वॉइड बनते हैं, खाली जगह, इनको वॉइड बोलते हैं, खाली जगह। ये खाली जगह, एक की अपेक्स ऊपर है और एक की अपेक्स से नीचे है। ऐसे ध्यान से देखें, सभी में, पूरे में, कहीं भी देख लें। ये ऐसे पूरे में ध्यान दें। ये दो प्रकार के वर्ड यहां बढ़ जाते हैं। जिसकी अपेक्स नीचे है वो वर्ड ए होता है, अपेक्स ऊपर है वर्ड बी क्या होता है। दो प्रकार के वर्ड ए और बी। अब ये तो 2D हो गई, अब इसकी 3D बनाएं। तो 3D जो लेयर बनाए वो इस प्रकार बनाए कि एक प्रकार के वर्ड को ढक दें, कवर कर दें। अब हमने इसको कवर कर दिया वर्ड ए को। ये ध्यान दें इस तरफ कि वर्ड ए को कवर करते हुए हमने पार्टिकल डाला। अब ये समस्या आएगी कि ये दिखेगा नहीं बोर्ड पे कि वर्ड ए को कवर करते हुए हमने ये पार्टिकल डाल दिए इसमें। वर्ड ए को कवर कर लिया सभी में। अब ये आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये कंफ्यूजन सी बात आ जाएगी। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कल, सिक्के डाल के, सिक्के रख के बताएंगे आपको इसको। या फिर बुक में देखना, एक बार पढ़ना इसको, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ये ए और बी तक समझ लें आप। उसके बाद जो नेक्स्ट ऊपर जो लेयर बनती है ना, यहां बोर्ड पे दिख नहीं सकती, तो सिक्के डाल के कल आपको लेयर बना के दिखाएंगे। यहीं तक कर लेना। थैंक यू।